ओके, सो देखते हैं फर्स्ट इन सीरीज। बच्चों सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि जो जितने भी कैपेसिटर होंगे सीरीज में उनका कैपेसिटेंस या तो इक्वल हो सकता है या फिर अनइक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा बच्चों। इट मीन्स कि अगर कोई दो कैपेसिटेंस है और वो एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट है, क्लियर, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो बच्चों इस कैपेसिटेंस का दिस इज C1, सपोज करो दिस इज C2। इट मीन्स इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है कैपेसिटेंस, बट चार्ज दोनों कैपेसिटर में क्या होंगे, सेम होंगे। इसका चार्ज बच्चों Q, इसका चार्ज Q, क्लियर। एंड थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। कब डिफरेंट होगा बच्चों, जब कैपेसिटेंस बोथ कैपेसिटर के डिफरेंट होंगे सीरीज में। अगर यहाँ पे भी C यहाँ पे भी C, दोनों कंडीशन में, तब बच्चों पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। बट अगर कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटर के डिफरेंट है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफर होगा। तो हम ये मान के चलते हैं जनरल केस में कि कैपेसिटेंस दोनों का डिफरेंट है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब क्या होगा बच्चों कि मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पे प्लस V इसका पोटेंशियल है, यहाँ पे 0, क्लियर है। तो इसके लिए जो V1 होगा बच्चों वो क्या होगा, Q/C1। भाई इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, C1, पोटेंशियल क्या होगा Q/C1। इसका चार्ज कितना है Q, इसका कैपेसिटेंस क्या है C2, सो V2 इज इक्वल टू Q/C2, क्लियर है। तो यहां से बच्चों V1 इज इक्वल टू Q/C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q/C2। अब बच्चों मान लो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर देखें, मतलब इनको कंबाइन करके एक कैपेसिटर बनाए ये, और इसको बैटरी से कनेक्ट करें। तो बच्चों यहाँ पे प्लस V, यहाँ पे 0, इस पे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, क्लियर है। अब यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस CE बोल लो, क्लियर। अब ये जो CE आया इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल देखोगे बच्चों तो ये प्लस V ही जाएगा इसमें। अब की बार तो दो अलग अलग पोटेंशियल होगा नहीं, सो V इज इक्वल टू व्हाट, Q/CE, ये बोल सकते हो। साफ साफ लिख लेते हैं, कहाँ करें, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। V इज इक्वल टू Q/C, ये हो गया बच्चों। अब यहां से आप देखो कि अगर हम आपसे बोलें कि पोटेंशियल दिस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, भाई इसका कॉम्बिनेशन है ना ये, क्लियर। इसको मिला करके एक कैपेसिटेंस बनाया तो जो पोटेंशियल गया होगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे पोटेंशियल आया होगा। इट मीन्स V इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, V1 प्लस V2। अब बच्चों इस V की वैल्यू Q/C इज इक्वल टू दिस V1 की वैल्यू Q/C1 प्लस V2 की वैल्यू Q/C2। बच्चों यहां से Q कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 1/C इज इक्वल टू C1 1/C1 प्लस 1/C2। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। मतलब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो चार्ज होगा वो सेम होगा सारे कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटर के लिए जितने भी सीरीज में कैपेसिटर यूज होंगे उनके चार्ज इक्वल होंगे। तो सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड है हमारा इन पैरेलल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये इक्विवेलेंट क्या है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। चलिए पैरेलल में देख लेते हैं बच्चों।
पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? ये मान लो बच्चों एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल V है, यहाँ पे प्लस V, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे प्लस V। अब यहाँ से जो V है वो V यहाँ पे भी जाएगा, V यहाँ पे भी जाएगा, V यहाँ पे भी जाएगा। इट मीन्स कि V क्या होगा यहाँ पे सेम होगा फॉर ऑल कैपेसिटर। इसका ये C1, C2, C3 V दोनों सबका बच्चों सेम होगा। बट मान लो यहाँ से कोई Q चार्ज निकला, यहाँ से कोई Q चार्ज निकला। अब ये चार्ज बच्चों इन तीनों कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। इट मीन्स कि पैरेलल में बच्चों जो चार्ज होगा Q ये डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू व्हाट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर है? अब ये Q इट मीन्स कि इक्विवेलेंट अगर हम इसका बनाए तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर देख लो। मान लो एक आपने ऐसे बना दिया। क्लियर है? यहाँ पे V, यहाँ पे प्लस V, यहाँ पे 0, ये V, ये 0, इस पर चार्ज अब की प्लस Q हो गया ओवरऑल टोटल चार्ज, और इसका कैपेसिटेंस C। तो बच्चों यहाँ से V क्या Q की वैल्यू क्या होगी, Q इज इक्वल टू VC, यही होगा। यहाँ से Q1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, Q1 इज इक्वल टू VC1, Q2 इज इक्वल टू VC2, यहाँ से Q3 इज इक्वल टू VC3। तो ओवरऑल इसमें पुट कर सकते हैं, पुट करके देखते हैं। VC इज इक्वल टू VC1 प्लस VC2 प्लस VC3। क्लियर? अब यहाँ से V को अगर हम कॉमन लें तो VC इज इक्वल टू V ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ V से V कैंसिल, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो रहा है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप। क्या नोटिस करना है, इसको रफ कर दें। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, सीरीज में क्या है और पैरेलल में क्या है। सीरीज में क्या था बच्चों, सीरीज में था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन। सिमिलरली पैरेलल में बच्चों, पैरेलल में आया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर बच्चों हम रेजिस्टर की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो बच्चों वहां पर क्या होता था कि वहां पर सीरीज में क्या होता था, रेजिस्टेंस में क्लास 10 में पढ़ रखा होगा आपने, अभी आगे भी काम आएगा आपको। वहां पे क्या था बच्चों कि अगर हम R इक्विवेलेंट इन सीरीज निकालते थे तो क्या आता था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और RE फॉर पैरेलल बच्चों, पैरेलल आता था 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैपेसिटेंस और रेजिस्टर में अगर आप देखो तो दोनों में क्या है, रिवर्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहां से एक और चीज देख लो, अगर इसके अकॉर्डिंग मान लो आपको 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, तो आप एलसीएम लेके भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर है? बुक्स में दिया होता है, बट मेन मैथड तो यही है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर पैरेलल, C इक्विवेलेंट फॉर सीरीज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलिए
इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 4 पैरेलल प्लेट capacitance of 4 microfarad, 5 microfarad, 6 microfarad and 2 microfarad are connected in series and parallel. Find the capacitance. Find the equivalent capacitance in both case series and parallel. तो पहले बच्चों सीरीज देखते हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। यहाँ पे 4 कैपेसिटेंस है। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ से इसकी वैल्यू चेक करो। 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/2 ओवरऑल माइक्रोफैरेड। क्लियर है? एलसीएम ले लो बच्चों, 60 आएगा। क्लियर है? चेक कर लो, 60 ही आएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो बच्चों। 4 से करोगे कितना आएगा? 15। 5 से करोगे 12। 6 से बच्चों 10 और 2 से करोगे 30। ऐड कर लो बच्चों। ऐड करोगे आपका आएगा 67/60। यहाँ से C इक्विवेलेंट, C इज इक्वल टू, रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल 60/67। याद रखना बच्चों, खाली इसको यहीं पे मत छोड़ देना, बहुत गलती करते हैं। 1/C इज इक्वल टू 67/60, इतना ही नहीं, इसको ऐसे करके निकालिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे किया? यूनिट लिख लो, माइक्रोफैरेड। समझ में आया? पैरेलल में बच्चों, चलिए पैरेलल में देख लेते हैं। सीरीज के लिए कितना है बच्चों? 60/67। अब पैरेलल में बच्चों क्या होता है? पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। वेरी इजी। कितना है? 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 माइक्रोफैरेड। ऐड कर लो बच्चों, 4 5 9 9 6 15 प्लस 2 17 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू C। और यहाँ पे 1/17 मत कर देना। क्लियर है? तो इसके लिए कितना है बच्चों? 17 माइक्रोफैरेड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेरी इजी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B in the given figure and the given is all capacitance are equal। सपोज करो सबका कैपेसिटेंस कितना है बच्चों? C। क्लियर? अब इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ से बच्चों आप देखो कि ओवरऑल पोटेंशियल अगर हम चेक करें कि यहाँ पे V है, तो ये पूरा इन तीनों के लिए पोटेंशियल क्या होगा? इन तीनों के कंपैरिजन में पोटेंशियल देखोगे तो सेम होगा। अब बच्चों ये तीनों केस अगर आप देखो तो 1 2 3 कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर 1 2 and 3 आर इन सीरीज। ओके, अब बच्चों ये अगर सीरीज में है तो इसका 1/C निकालोगे तो क्या आएगा? 1/C प्लस C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड ऑल कैपेसिटेंस आर इक्वल। सो C प्लस 1/C प्लस 1/C इट मीन्स 3/C 1/C। बच्चों यहाँ से C कितना आएगा? C/3। अब इसका अगर हम सेकेंड फिगर बनाए बच्चों, तो सेकेंड फिगर हमारा कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, A और B टर्मिनल के बीच में। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? C/3। यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C। ये क्या है? 4 5 6। अब बच्चों यहाँ से देखिए कि सेकेंड फिगर में ये दोनों पैरेलल में है, तो बच्चों अगर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? C/3 प्लस C, इट मीन्स 4C/3।
दिस इज योर अब यहां से थर्ड बना लो आप, ये बन गया बच्चों। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देखो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4c/3, यहां पे आ गया c, यहां पे आ गया c, दिस इज a, दिस इज b, ओके। अब यहां से इसको, अब ये तीनों किस में दिख रहा है बच्चों, सीरीज में दिख रहा है। अब यहां से सीरीज में करोगे थर्ड फिगर में, इन फिगर थर्ड व्हाट, c, अब यहां से 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4/3c, इट मीन्स 3/4c हो जाएगा, 3/4c। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये 1/c, यहां पे बच्चों 1/c प्लस 1/c। अब इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या आएगा, 4c, यहां जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 प्लस 4, इट मीन्स 1/c इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11/4c। क्लियर है। अब यहां से c इज इक्वल टू 4c अपॉन 11, दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस फिगर। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 4c अपॉन 11। क्लियर हो गया। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। क्लियर है। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसके ओवरऑल कंडीशन से आप देखिए कि कहाँ पे पैरेलल है, कहाँ पे सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, पूरा फिगर आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया।